दिसंबर का महीना चल रहा है और 29 दिसंबर भी आने वाली है। और जितने बड़े हैं उनको पता है कि व्यूज़ देखेंगे, पब्लिक आएंगी देखने के लिए हमें। सभी को नमस्कार। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। रोजाना हमारी जिला दर्शन के ऊपर क्लास होती है और आज उसी सीरीज के अंदर हमारा जिला रहेगा जालोर जिला दर्शन। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे लगभग 15 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। 35 जिले और हैं, लगभग 1 महीने के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और जल्द ही अपन कुछ अलग ट्राई करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप सभी दोस्त सपोर्ट करना, क्योंकि शायद यूट्यूब के ऊपर पहली बार आपको देखने को मिलेगा राजस्थान जीके से संबंधित। ऐसा क्या है आप कमेंट के अंदर सोच के जरूर बताना अपने हिसाब से, और कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए जिला करते अपन स्टार्ट। ये जालोर का मैप है। देखो, पहले जालोर काफ़ी बड़ा था, लेकिन इससे एक जिले का गठन और कर दिया गया था। आप सभी को पता है, सांचौर। जालोर से अलग करके किसका गठन किया गया है? सांचौर जिले का। तो अब जालोर जिले पढ़ने में थोड़ा आसान होगा, थोड़ी आसानी होगी अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जालोर में चौहान वंश की स्थापना। अगर अपन बात करें ना जालोर की स्थापना कब हुई, तो अपने को गूगल वगैरह पे कुछ ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है और अभी तक पूछा भी नहीं गया है। और ये जरूर पूछा गया है कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो कृतिपाल चौहान ने। कब भी? 1182 में। जालोर में चौहान वंश की स्थापना कृतिपाल ने कब? 1182 में। अब इसका प्राचीन नाम क्या है? जवालीपुर। क्या नाम है भी? जवालीपुर। याद रखना, जवालीपुर। उपनाम स्वर्णगिरी या ग्रेनाइट सिटी। एग्जाम के अंदर पूछा गया है भी, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को। ग्रेनाइट सिटी जालोर को, ग्रेनाइट सिटी जालोर को, और जवालीपुर भी जालोर को। संभाग कौन सा भी? पाली। ठीक है भी। यहां पे आपको मैं हिंट दे सकता हूं कि अपन और क्या स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताना। अब अपन बात करते हैं तहसीलें कौन कौन सी भी। एक तो जालोर है, एक भीनमाल है, एक अहोर है, एक सायला है, एक बागोरा है, एक भद्राजुन है, एक जसवंतपुरा है। याद रखो तो रख लेना, वैसे आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए कि भी कौन सी तहसील किस जिले के अंदर है, क्योंकि आप याद करोगे तहसीलों को तो आपका जिला है वो कंप्लीट हो जाता है तहसीलों से ही। ठीक है ना, देखना कैसे होगा। अब हमारी परंपरा रहती है हर जिले के अंदर कि अपन नदियां देखते हैं, झीलें देखते हैं, बांध देखते हैं। तो जालोर के अंदर कौन कौन सी नदी है भी? एक तो लूणी नदी है, जवाई है, सूकड़ी खारी है, बांडी है और सागी है। लूणी, जवाई, सूकड़ी, खारी, बांडी और सागी। याद रख लेना भी, लूणी, जवाई, सूकड़ी, खारी, बांडी, सागी। ठीक है, ये जालोर की प्रमुख नदियां हैं। परियोजना बांकली बांध परियोजना कहाँ पे भी? जालोर के अंदर है। अभी इसका कलर चेंज करते हैं ना, थोड़ा सा यूनिक कलर देते हैं। हाँ, ये यूनिक ही है ना भाई? नहीं, ये है यूनिक। तो देखो, बांकली बांध परियोजना जालोर के अंदर कौन सी नदी पे है? सूकड़ी पे। अब यहाँ पे बात करें, सांचौर जिला अपन ने किया था। ठीक है, तो ये जो सांचौर जिला किया था, तो आपको मैंने नदी बताई थी कि सूकड़ी नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है? सांचौर से होता है। तो याद रखना, बांकली बांध परियोजना कहाँ पे? जालोर के अंदर है। कौन सी नदी पे? सूकड़ी नदी पे है। यहाँ पे कौन सी परियोजना है भी? नर्मदा नहर परियोजना। जालोर के अंदर शुरुआत 2008 के अंदर की गई थी, एग्जाम के अंदर पूछा गया भी। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2008 में। और कहाँ से? जालोर में। अब यहाँ पे जो फसलें होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो ईश्वर होता है उसके अंदर राज्य में प्रथम स्थान है जालोर का, और साथ में जीरा और टमाटर। अभी जीरे का जो भाव है ना बहुत ज़्यादा है, लगभग 800 से 900 रुपये केजी है। तो याद रखना भी। ठीक है, पीछे तो टमाटर भी हो गए थे महंगे और नींबू भी, लेकिन अपने को क्या याद रखना है? जीरा और टमाटर और इसबगोल कहाँ पे होते हैं? जालोर के अंदर होते हैं। अब अपन यहाँ पे जो खनिज है वो भी देखेंगे, क्योंकि
ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गुलाबी रंग का ग्रेनाइट मिलता है और राजस्थान में कहीं पर नहीं मिलता गुलाबी रंग का। भाई राजस्थान की तो खास बात बहुत अलग है, यूनिक स्टेट है। यहाँ पे आपको हर क्लाइमेट देखने को मिलेगी, आपको हर एक चीज़, सर्दी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, गर्मी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, सूखा जिला भी आपको देखने मिलेगा और हरा भरा प्रदेश भी आपको देखने मिलेगा। ये राजस्थान की विशेषता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खनिज की अगर बात करें ना, तो ग्रेनाइट सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट आपको मिलता है, संगमरमर और जिप्सम, ठीक है भी। अब यहाँ पे एक जैन मंदिर है, देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। क्या नाम है भी? बेहतर जिनाले। थोड़ा नाम यूनिक है ना? हाँ, तो यूनिक है तो पूछ भी लेते हैं, और पूछा भी गया है कि बेहतर जिनाले जैन मंदिर कहाँ पे? जालोर के अंदर है। क्यों पूछा गया था? क्योंकि यह सबसे बड़ा देश का, भारत का या राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। कौन सा भी? बेहतर जिनाले। अब यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं? एक यहाँ पे आपने सुना होगा जालोर दुर्ग है, और उसका जो उपनाम है वो क्या है भी? स्वर्णगिरी। ये वाला नहीं है, ये पूरा सा आएगा स्वर्णगिरी, ठीक है। कहाँ पे भी? जालोर के अंदर है। इसके निर्माण को लेकर जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपना अपना मत रखा है भाई। देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। अगला क्या है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार शासक था, ठीक है भी। देखो, इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है भी, रायु के भाव रातों रात बिक गया। आपने सुना होगा कि एक जो स्टोरी पीछे जुड़ी हुई कि क्योंकि यहाँ पे जो टनल थी उसके ऊपर राई वगैरह फेंक दी थी तो राई रातों रात उग गई थी, ऐसी कुछ स्टोरी है। पूरी प्रॉपर तो याद नहीं है, कभी स्ट्रिप कराऊंगा तो आपको पूरी कहानी बता के और जो पीछे पिक्चर चला के आपको दिखाऊंगा, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। तो देखो भी, जालोर दुर्ग जालोर के अंदर है। इसके निर्माण को लेकर कई मत है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी तो कहते हैं इसका निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था, और वही शर्मा जी कहते हैं इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। अब भाई देखो, एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है हसन निज़ामी। क्या नाम है भी? हसन निज़ामी। उन्होंने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में लिखा था कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है, कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। किसका भी? जालोर का। किसी ने बात कही थी? हसन निज़ामी ने, ठीक है, हसन निज़ामी ने। अगला जो है पॉइंट वो है मलिक शाह का मकबरा। एग्जाम के अंदर पूछा गया था वनपाल के अंदर। मलिक शाह का मकबरा जालोर के अंदर है। तोप खाना मस्जिद, ठीक है भी, सफ़ेद है, ये इमारतों से बनी है, सफ़ेद पत्थरों से, काफ़ी खूबसूरत है। मौका लगा तो जालोर ज़रूर आएंगे। और आप जैसे ही 50,000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दोगे अपन डिजिटल पैनल के ऊपर आएंगे, कुछ अलग लेके, कुछ धड़क लेके, ठीक है भी। आप टेंशन मत लो, बस आप सपोर्ट बनाए रखो। अगला भी मलिक शाह का मकबरा जालोर के अंदर है। तोप खाना मस्जिद वन रक्षक वनपाल के अंदर पूछा गया था अभी थोड़े दिन पहले, कहाँ पे? जालोर के अंदर है। और इसका जो उपनाम है वो क्या है? अन्य नाम अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। कहाँ पे? अभी ये पूछा था, ये है जालोर के अंदर। तोप खाना बोल लो या एके की मस्जिद बोल लो, यानी एके की अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे एक मंदिर है भी, सुंदा माता मंदिर। कहाँ पे? भी भीनमाल के अंदर है। और भीनमाल कहाँ पे? जालोर के अंदर है। ये किसकी कुल देवी है? प्रतिहार शासकों की कुल देवी है। किसकी भी? प्रतिहारों की कुल देवी है। कौन सी? सुंदा माता। और सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे? जालोर के अंदर है। याद क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थित है। रोपवे क्या होता है भी? जैसे कि एक पहाड़ी इधर है और एक, देखो मैं आपको समझाता हूँ अगर थोड़ा सा बना तो सही से। ये जैसे एक पहाड़ी है, ठीक है, और दूसरी अपन इधर करते हैं, ये एक पहाड़ी है। तो यहाँ पे बीच में जो ये खाई पार करने के लिए ना एक डोली तैयार की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो यात्रीगण है वो बैठ के चले जाते हैं और इस पहाड़ी से लेके उस पहाड़ी तक जो रास्ता तय किया जाता है उसमें
2 बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं, जिसमें से डॉली के माध्यम से आप बैठ के दूसरे स्थान से, एक स्थान से बैठ के दूसरे स्थान पर जा सकते हो। किसके माध्यम से? रोप वे माध्यम से। और ये कब बना था? 26 दिसंबर 2006 को। मतलब ये 2 दिन पहले ही बना था। वैसे देखे तो दिसंबर का महीना चल रहा है और 29 दिसंबर भी आने वाली है। अब सॉन्ग तो आपको क्या सुनाऊं, क्योंकि 29 दिसंबर ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ मेरे को तो नहीं आता है। भी आपको अगर आता है तो बता देना। देखो थोड़ी बहुत मजाक, हंसी मजाक भी चलनी चाहिए क्लास में, क्योंकि ज़्यादा बोर भी, हमारी क्लास लंबी भी नहीं रहती है इतनी, है ना। लगभग 12 से 13 मिनट की अपनी क्लास कंप्लीट हो जाती है और उसी के अंदर मैं आपको पूरा मैटर दे देता हूँ। और जो बाकी टीचर है ना, यही मैटर लगभग 2 घंटे के अंदर खींच देते हैं। पता ही नहीं क्या राम कहानी करवाते हैं वो, पता ही नहीं चला मेरे को तो आज तक। अगला है भी भीनमाल का वरा मंदिर, कहाँ पे? जालोर के अंदर है। अगला है भी आशापुरा मंदिर, कहाँ पे? ये जालोर के अंदर है। महोदरी मंदिर भी आप बोल सकते हो। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे? जालोर के अंदर है, या महोदरी मंदिर। लिख लिया करो साथ साथ में, ताकि आगे रिवीजन करो तो दिक्कत ना आए। और एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, जो ये बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना, ठीक है, वो वहाँ पे आके कुछ कमेंट वगैरह पढ़ते हैं, अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। और जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो छोटे क्रिएटर हैं, वो मेहनत फुल करते हैं, आपको कंटेंट ज़्यादा देते हैं। कभी देखना, नोटिस करना आप इस बात को, जो आपका जो छोटा यूट्यूबर है वो आपको फुल ज़्यादा कंटेंट देगा और वो मेहनत फुल करता है। और जितने बड़े हैं उनको पता है कि व्यूज़ देखेंगे, पब्लिक आएंगी देखने के लिए हमें, तो वो आप थोड़ा सा देखना, सपोर्ट किसको करना चाहिए किसको नहीं, वो आप समझदार हो खुद भी। अगला है भी जगन्नाथ महादेव मंदिर, कहाँ पे? जालोर के अंदर है। सिरे मंदिर, ये याद रखना भी, सिरे मंदिर, क्योंकि ये अपन जालोर जब लगाते हैं गूगल पे, गूगल बाबा पे, तो अपने सिरे मंदिर का अलग से फोटो आता है। अगला है भी निर्माण, इस सिरे मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। सिरे मान सिंह। अगला है भी ओपेश्वर महादेव मंदिर, ये किसका है? ओपेश्वर। जिसके पीछे भी स्वर हो वो समझ लेना महादेव का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, ठीक है। कहाँ पे? जालोर के अंदर है। मांडोली जैल मंदिर कहाँ पे? जालोर के अंदर है। जगत स्वामी सूर्य मंदिर जालोर के अंदर है। अब यहाँ पे जो फैक्ट बनेगा ना, ये दुर्ग है, बड़ा शानदार बनता है। मेरे को तो कभी कभी सोचता हूँ कि भाई एग्जामिनर अगर क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ऐसी जनता भी बैठी है जो बड़े के चक्कर में छोटा खो देती है ना। यहाँ पे एक दुर्ग है जालोर के अंदर जिसका नाम है कोट कास्ता दुर्ग। क्या नाम है भी? कोट कास्ता दुर्ग। इसकी खासियत क्या है? इस दुर्ग को नाथों का दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा नाथी का बाड़ा, ठीक है। और नाथों का दुर्ग कौन सा है भी? कोट कास्ता दुर्ग, कहाँ पे? जालोर के अंदर है। अगला है भी वीर फतेह जी का मंदिर, कहाँ पे? जालोर के अंदर है। अगला है भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। भीनमाल, कवि माघ का जन्म हुआ था, ठीक है। कवि माघ का संबंध किस जिले से? जालोर से है। और इनकी जो बुक है वो कौन सी है? शिशुपाल वध। कौन सी है भी? शिशुपाल वध। अब यहाँ पे देखो, एक चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, उसने भीनमाल को क्या कहा था? पिलो मोलो। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, भीनमाल को किसने क्या कहा था? ह्वेनसांग आया था चीनी यात्री, जिसने भीनमाल को पिलो मोलो कहा था। फिर से सुन लीजिए, मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को ही नहीं पता चला मैंने क्या बोल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, जालोर के अंदर जो भीनमाल है वहाँ पे एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है ह्वेनसांग, और वो भीनमाल को क्या बोलता है? पिलो मोलो। क्या बोलते हैं भी? पिलो मोलो, ठीक है भी। अगला है भी गुजरातरा प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? भीनमाल, ठीक है भी। गुजरातरा प्रदेश की राजधानी क्या है? भीनमाल। अगला है भी जालोर का प्रमुख नृत्य क्या है? ढोल। जालोर का प्रमुख नृत्य क्या है? ढोल नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य कहाँ पे? भी जालोर के अंदर है, ठीक है, जालोर के अंदर है। अगला है भी पीर जी का उर्स जालोर के अंदर है। बांकली बांध जालोर के अंदर है। जालोर का युद्ध 1311 में किसके मध्य हुआ था? बता देना। भद्राजुन का युद्ध किसके मध्य हुआ? बता देना। आज मेरे को लग रहा है कि मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है अभी, है ना। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि जितने भी बंदे देख रहे हैं ना,
वो मेरे से खुश है, चाहे वो 100 देखे या 200 देखे, मेरे को उससे पता मतलब नहीं है कि भी मेरे मिलियन में देखे, नहीं, जो देखता है वो खुश हो जाता है। वो एक ही बात बोलते हैं मेरे को, आज मज़ा आ गया, आप अच्छा करवाते हो, बस उसी के अंदर अपन खुश है। यहाँ पे एक और दुर्ग भी, भद्राजुन का किला जालोर के अंदर है। यहाँ पे जो शंभुकर है, शुभंकर, सॉरी, वो दिमाग बढ़ाई के चक्कर में, अपनी खुद की तारीफ के चक्कर में भूल गया मैं। शुभंकर क्या है भी, यहाँ का शुभंकर है भालू। मैंने आपको बताया था कि एकमात्र अभयारण्य, भालू का एकमात्र अभयारण्य यहाँ पे ही है, जालोर के अंदर। राज्य में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन मैंने बताया था, जीरा, टमाटर और इसबगोल प्रथम स्थान है। महर्षि ज्वाला की तपोभूमि जालोर के अंदर है। पीले ग्रेनाइट के भंडार नसोली स्थान पूछे ना आपको, पीले, यहाँ पे गुलाबी भी पाया जाता है और पीले रंग का भी पाया जाता है। पीले की अगर बात करें तो नसोली जालोर के अंदर है। हरजी गांव, भाई स्टार लगा लो, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है यहाँ के, हरजी गांव के। कहाँ के भी, हरजी गांव के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। अगला भी लेटाग्राम, लेटाग्राम के क्या, जो खेसले है ना, खेसले की देखो, जो अपन रजाई ओढ़ते हैं ना, जो सर्दी के अंदर अपन देखो, गांव के अंदर तो क्या होता है कि अपन ने एक लोई ली और वो ओढ़ लेते हैं, तो वो कहाँ पे बनती है, वो अपने लेटाग्राम जालोर के अंदर बनती है। तो अपने कल्चर के साथ जोड़ के रखा करो भी, ज़्यादा याद होगा मेरे हिसाब से। तो लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गई, क्योंकि आज अपन ने बात की है, मज़ा आ गया आज जिला दर्शन करके, है ना। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।